नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे हॉरर स्टोरी। दोस्तों, ये घटना जो हमें भेजे हैं उनका नाम है सोनू। सोनू का ये घटना 2007 की है। सोनू बिहार के रहने वाले हैं। तो क्या हुआ था उनके साथ, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम सोनू है। मैं गांव में रहता था। बात 2007 की है और मुझे एक लड़की से प्यार हो चुका था। लड़की सुंदर थी, सुशील थी, लेकिन अभी जो हमारी दोस्ती थी वो थोड़ी दूर की थी। हम इतने नज़दीक में कभी नहीं मिले थे। एक तो गांव का माहौल था और वो लड़की हमारे गांव से दूसरे गांव की रहने वाली थी। मतलब वो दूसरे गांव की थी और हम दोनों के गांव की जो दूरी थी वो करीब 1-1.5 किलोमीटर की रही होगी। और उसके बीच में एक बगीचा था। मैं काफ़ी कोशिश में था कि हम लोग एकांत में मिले, प्रेम की बातें करें, एक दूसरे के दिल की हाल जाने। वो लड़की भी चाहती थी, लेकिन ऐसा माहौल ही नहीं बन पाता था। अब दिन में तो हम मिलने से रहे तो रात का ही मौका ढूंढते थे, लेकिन कोई न कोई अड़ंगा लग जाता था। कभी मेरी तरफ से, कभी उसकी तरफ से, और ऐसे ही दिन व्यतीत होने लगे थे। हम देखते ज़रूर थे एक दूसरे को, लेकिन नज़दीक से कभी बात नहीं कर पाते थे। आग दोनों तरफ से लगी हुई थी। मैं तो कुछ ज़्यादा ही प्यार में पागल था। मैं उसकी बाहों में भरना चाहता था, उसके साथ मीठी बात करना चाहता था, लेकिन मौका मिले तभी ना। वो मौका ज़रूर आया था। होली का त्यौहार आ चुका था। आज सबसे बढ़िया मौका मुझे यही लगा था कि चलो अब जुगाड़ लगाते हैं, अब कैसे न कैसे उस लड़की से मिला जाए। अब जब होली आ गई तो सारे लोग रंग अबीर में डूबे हुए थे और गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे अपना मस्त थे और जो नशा पानी करना चाहते थे अपने नशे पानी में डूबे हुए थे। मैं तो अपने प्यार के चक्कर में था। मैं होली जरूर खेल रहा था गांव के लड़कों के साथ में, लेकिन मैं आस लगाए हुए था कि मैं आज अपनी प्रेमिका से जरूर मिलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पता था कि आज रात सभी लोग जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि दिन भर के लोग थके मांदे होंगे होली खेलने के चक्कर में। कई लोग तो आज के दिन नशा पानी भी करते थे। तो जो आज का समय था ना, बहुत ही बढ़िया था। मैं उस गांव में पहुंचा था। गांव तो थोड़ी दूरी पर था जहां मेरी प्रेमिका रहती थी। मैं किसी बहाने से पहुंचा था वहां पर अपनी साइकिल लेकर के। हाँ, मैं गली में खड़ा उसकी इंतज़ार कर रहा था। वो मुझे दिखी, लेकिन उसके साथ उसकी सहेलियाँ थी जो रंग गुलाल से एकदम भीगी हुई थी। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन मेरी जो प्रेमिका थी मैं तो उसको कहीं भी पहचान सकता था। मुझे नज़र आ गई थी। इशारे इशारे में वो मुझे इंतज़ार करने के लिए बोल गई। जब बिल्कुल वो गली खाली हो गया, बिल्कुल एकांत हो गया, तब वो थोड़ी देर के बाद लौटी थी। आज चलते चलते ही बोली कि आज रात हम लोग उस बगीचा में मिलेंगे। मुझे यही सुनना था। मैं बोला कि बिल्कुल भूलना मत, हम लोग बिल्कुल उसी जगह पर मिलेंगे। अब फिर मैं अपनी साइकिल उठाया, अपने गांव की तरफ चल दिया। मैं बेहद खुश था कि चलो आज मेरी सारी मनोकामना पूरा हो जाएगी। मैं गांव आकर के और अपने दोस्तों के साथ अब जो होली का उत्सव था उसमें शामिल हो चुका था।
मैं रात का इंतज़ार कर रहा था कि कब रात आए, कब रात आए, लेकिन रात तो जैसे आज आ ही नहीं रही थी। मैं तरस रहा था रात के लिए। आखिर धीरे 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 रात आने लगी थी। मुझे टाइम पता था कि मुझे किस टाइम पर अपने घर से, अपने गांव से उस जगह के लिए निकलना था। जब रात के 10 बज गया, अब पूरे गांव में सन्नाटा फैल गया था। जो आवारा कुत्ते भौंक रहे थे, अब वो भी अब शांत हो गए थे। वो भी अपना ठिकाने पर पहुंच करके शायद सो गए होंगे। अब मुझे बिल्कुल अपना समय याद था। अब मैं अपने घर से निकल पड़ा था। मैं धीरे धीरे गली में से निकलता हुआ, ताकि आवाज़ ना हो, मैं अपने गांव से बाहर निकल गया था। मैं जब उस बगीचे के पास पहुंचा तो मैं बहुत खुश था। मैं सोचा कि आज तो मैं उस लड़की से मिल कर ही रहूँगा। उस लड़की ने मुझे बहुत तरसाया है, तड़पाया है। अब बड़े दिनों के बाद वो मेरे हाथ में आ रही है, तो आज मैं सारी कसर तो ख़त्म ही कर दूँगा। बहुत प्यार करूँगा उससे। अब मैं उस ठिकाने पर पहुँच गया। वो बगीचा था और उसमें 10-12 पेड़ लगे हुए थे। आम के थे, महुआ के थे, इमली के थे। और मैं एक बड़े पेड़ के नीचे जा कर के खड़ा हो गया। मुझे तो लगा कि वो लड़की आ गई होगी, लेकिन उस पेड़ के पास मुझे वो लड़की दिखी नहीं। मैं इंतज़ार करने लगा, लेकिन वो लड़की शरारती भी थी, शरारत भी करती थी। और तभी मुझे लगा कि दूसरे पेड़ के पास कोई जल्दी से गुजरा है। मुझे लगा कि कहीं वही लड़की तो नहीं है, वो मुझे तड़पाना चाहती है, तरसाना चाहती है। अब मैं उस पेड़ की तरफ दौड़ पड़ा। मुझे वहाँ कोई नज़र तो आया था, जो उस पेड़ के पास में मुझे नज़र आया था। एक पल के लिए वो फिर दिखाई दिया और फिर कहीं पेड़ के पीछे गायब हो गया था। मैं समझा कि वही लड़की है, मेरी प्यार है। अब मैं उस पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ के पीछे गया तो वहाँ कोई नहीं था। मैं हैरान था कि अभी तो मैंने एक पल हुआ देखे हुए इसको, ये कहाँ गायब हो गई। अब मैं दूसरे पेड़ों की तरफ देखने लगा। फिर मुझे एक महुआ के पेड़ के पास वो लड़की जैसे ही मुझे दिखाई दी। अब मैं समझा कि देखो, इतनी जल्दी वो कैसे वहाँ भाग गई। लेकिन मैं समझ नहीं पाया, प्यार में जो पागल था। अब मैं फिर दौड़ लगा दिया उस महुए के पेड़ के पास में। महुए के पेड़ के पास पहुंचा तो देखा वहां पर भी नहीं थी। अब थोड़ा मेरा माथा गर्म होने लगा था। मुझे उस लड़की पर गुस्सा आने लगा था कि एक तो बड़े दिनों के बाद मुझे मौका मिला था और वो टाइम को गंवा रही थी, टाइम को वेस्ट कर रही थी। हमें तो प्यार करना चाहिए था, लेकिन मिले तब ना। मैं अब फिर इधर उधर देखने लगा। अब फिर इमली के पेड़ के पास मुझे कोई खड़ी दिखाई दी। सफ़ेद कपड़ा जैसे मेरी प्रेमिका पहनती थी, इस बार तो मुझे साफ जैसे नज़र आ रही थी। खुले हुए बाल मुझे दिखाई दे रहे थे। अब मैं अब देरी नहीं किया। जैसे ही देखा, हमें इमली के पेड़ के पास दौड़ लगा दिया था। और जैसे ही इमली के पेड़ के पास पहुंचा, वो पेड़ के दूसरी साइड में चली गई। मैं समझा कि फिर वो मेरे साथ खेल खेल रही है, इस बार तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही पेड़ की दूसरी साइड पहुंचा तो मैं तो देख करके कांप गया था। वो मेरी प्रेमिका नहीं थी, वो तो एक चुड़ैल थी जो सफ़ेद कपड़ा पहन रखी थी, बाल खुले हुए थे और चेहरा इतना भयानक था कि मैं चीख नहीं पाया। डर के मारे मेरी बोलती ही बंद हो गई थी। मेरा बदन पूरा कांप गया था डर से। मुझे लगने लगा कि मैं ये क्या देख रहा हूँ। मैं तो अपने प्रेमिका के पास मिलने के लिए आया था, लेकिन ये क्या है।
अब डर तो पूरे शरीर में फैल चुका था। अब वो चुड़ैल, अब वो हंसने लगी थी। उसकी हंसी की आवाज़ मेरे कानों में जब पड़ी तो पूरा दम जैसे मेरा निकल रहा हो, इतनी भयानक उसकी आवाज़ थी। अब फिर मैं तो भाग भी नहीं पाया। वो चुड़ैल मेरे को जकड़ लिया था। और इसके बाद मुझे अपना होश नहीं रहा। जब होश आया ना तो सुबह हो चुकी थी। अब मैं उसी इमली के पेड़ के नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था। कपड़े मेरे जगह जगह से फटे हुए थे। कहा जाए तो मैं अधनंगा ही पड़ा था। और होश में आने के बाद मैं अपने आसपास देखने लगा। मैं रात की घटना बिल्कुल भूला नहीं था। इतना डर चुका सुबह होने के बाद भी कि मैं जल्दी से उठ के खड़ा हुआ। मैं सीधा अपने घर की तरफ दौड़ लगा दिया। मैं अभी भी डर रहा था। बार बार पीछे मुड़कर देखता जा रहा था, कहीं वो चुड़ैल मेरे पीछे तो नहीं आ रही है। लेकिन भगवान का शुक्र था कि उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया था। लेकिन रात को मेरे साथ में उसने क्या किया था वो मुझे मालूम नहीं चल पड़ा। जैसे तैसे मैं अपने घर पहुंचा। हालांकि अभी ज़्यादा सुबह नहीं हुई थी, लेकिन अब गांव में लोग जागने लगे थे। आज जैसे दरवाज़ा मैंने खोला और मेरी मम्मी जाग गई थी। अब मुझे देख कर दरवाजे पे कहने लगी, बेटा ये तूने अपनी हालत क्या कर रखी है? ये क्या हुआ तेरे साथ में? तेरे कपड़े क्यों फटे हुए हैं? अब फिर मैं मम्मी से कुछ नहीं बोला, सीधा अपने कमरे में चला गया था। जल्दी से कपड़े बदले। तब तक मम्मी कमरे में आ गई थी। पूछने लगी कि बेटा क्या हुआ था तेरे साथ में, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? अब मैं मम्मी से क्या बताऊं कि मैं अपनी प्रेमिका से मिलने गया था और वहाँ पर एक चुड़ैल से मेरे सामना हो गया। नहीं बता पाया। मैं कहने लगा, मम्मी बस ऐसे ही दोस्तों के पास गया था रात में, आप लोग तो सो गए थे और वहाँ पर धींगा मस्ती में मेरे कपड़े फट गए थे। अब मैं वहीं रात में सो गया था तो सुबह सुबह ही आया, बात को टाल दिया था। लेकिन वो लड़की क्यों नहीं आई वादा करके? मैं उस लड़की को अब ढूंढने के चक्कर में उस गांव की तरफ दोपहर में चल दिया था। मुझे उस लड़की से मिलना था, उससे बात करना था और आखिरकार उस लड़की से मेरी मुलाकात हुई। और वो मुझे देखते ही कहने लगी कान पकड़ करके कि मैं सॉरी, मैं आ नहीं पाई, मेरे घर वाले जाग रहे थे, इसी कारण मैं नहीं आ पाई। अब फिर मैंने उसको जल्दी से सारी घटना बता दिया कि तेरे चक्कर में मेरी जान तो जाती जाती बची। वो मेरी घटना सुन करके एकदम डर से गई थी। अब फिर वो कस्में खाने लगी कि हम उस बगीचे में नहीं, हम कहीं और मिले थे। और उसके बाद हम मिले तो ज़रूर थे, हमारे दिल की मनोकामना सब पूरा हुआ था। लेकिन उस चुड़ैल की घटना ने मुझे एकदम दहला के रख दिया था। उस रात को उस चुड़ैल ने मेरे साथ में ऐसा क्या किया था, मेरे कपड़े क्यों फाड़े थे, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। हालांकि मैं जिंदा बच गया था उस रात को। तो दोस्तों, ये थी सोनू जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक ऐसी ही घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।